दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के बेहतरीन स्पिनर कुलदीप यादव चाइना मैन हैं। अरे नहीं, वो हैं तो भारत के ही, लेकिन उन्हें चाइना मैन कहा जाता है। दरअसल उनकी बॉलिंग स्टाइल का नाम चाइना मैन है। तो चाइना मैन होता क्या है? जब एक ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग करता है तो राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए उसकी बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती है, और लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए उसकी बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती है। लेकिन जब एक चाइना मैन बॉलर बॉलिंग करता है, यानी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाइना मैन बॉलिंग करता है, तो उसकी बॉल ठीक इसके उलट बिहेव करती है। वो जब राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉल करता है तो उसकी बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती है, और जब वो लेफ्ट हैंडेड बैटर को बॉलिंग करता है तो उसकी बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती है। ये ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर के ठीक उलट बिहेव करती है। ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसे अपनी कलाइयों को मोड़ना होता है। विश्व में बहुत कम ही ऐसे बॉलर हुए हैं जो इस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर गैरी सोबर्स, साइमन कैटेज, ब्रैड हॉग, तबरेज शम्सी, ऐसे बहुत कम ही उदाहरण हैं जो चाइना मैन बॉलिंग करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इसे चाइना मैन आखिर कहा क्यों जाता है। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वेस्ट इंडीज के एक बॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था एलिस एचोंग। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और वह मूलतः चाइना के रहने वाले थे। लेकिन 1933 में वो इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंग्लैंड के प्लेयर वॉल्टर रॉबिन्स को इसी तरह से बॉल करके, चाइना मैन बॉल करके स्टंप आउट करवा दिया। तो उसके बाद जब वॉल्टर रॉबिन्स पवेलियन की तरफ जाने लगे तो उन्होंने उसे गुस्से में ब्लडी चाइना मैन कह दिया। तो तभी से ये शब्द बहुत फेमस हो गया, और जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर इस तरह से बॉलिंग करता है तो उसे चाइना मैन कहा जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।